हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम, ठीक है, आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे ये हम देखेंगे, ठीक, आज की अपनी इस रीडिंग में। तो आज की रीडिंग हमारी रहेगी कि वो किससे और क्या बातें कर रहे थे, साथ ही साथ जिनसे बातें कर रहे थे वो आपके बारे में क्या कुछ बोल रहे थे, ठीक है। तो वो चीज़ें हम आज की अपनी इस रीडिंग में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी को चेक करेंगे, यानी कि अभी फ़िलहाल आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है वो चीज़ें हम देखेंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके रिलेशनशिप में अभी करंट एनर्जी में क्या है, क्या चल रहा है। प्लीज़ हमें गाइड करें डिवाइन एंजल्स, हमें गाइड करें क्या चल रहा है इनके रिलेशनशिप में। ओके, गाइड करें डिवाइन हमें। ओके, अंडरस्टैंडिंग, गाइडेंस, द माइजर, गोइंग विथ फ्लो एंड द आउटसाइडर। बॉटम ऑफ द डेक है, यहाँ पे हीलिंग का कार्ड है। आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी फ़िलहाल ना हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, हीलिंग की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा हीलिंग करनी पड़ेगी। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी है, जैसा भी चल रहा है ना, ब्लॉकेजेस काफ़ी हैं। लव रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है। लव रिलेशनशिप में 2 कदम आगे बढ़ो तो 4 कदम पीछे आना पड़ता है। ये वाली एनर्जी फील हो रही है। आपके पार्टनर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, आपके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, आपको कॉल नहीं करते हैं, मैसेज नहीं करते हैं। ये एनर्जी निकल के आई है। यहाँ ऐसा लगता है जैसे आप दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन अब लगता है जैसे कि अब नहीं हो पाएगा, अब आगे नहीं जा पाएगा। आपके पार्टनर कोल्ड बिहेवियर देने लगे हैं आपको। यहाँ ऐसा लगता है जैसे कि कभी कभी आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे पास आया था सिर्फ फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए या अपना टाइम निकालने के लिए। कभी कभी आपको ऐसा लगता है, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है वो देख करके आप परेशान हो गए हो। वो चीज़ें देख करके, वो सारी बातें सुन करके आप परेशान हो गए हो कि क्यों, है ना, क्यों तुम मेरे साथ हो तो मेरे बन के रहो ना, दूसरे के पास क्यों जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा सा आपके पार्टनर है वैसे। फ़िलहाल इस रिलेशनशिप में एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे लगता है कि आप उनको अपनी बातें समझाना चाहते हो, आप उनको बताना चाहते हो कि आप किस कंडीशन में हो और उनके ऐसा करने से आपको कितनी तकलीफ़ होती है, आपको कितना ज़्यादा पेन होता है, कितना हर्जाना भुगतना पड़ता है आपको। आपके पार्टनर जो है ना, मतलब आप उनको ये बताना चाहते हो। बहुत ज़्यादा अलग सी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अलग सी फीलिंग्स हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, है ना, अब लाइफ में बदलाव आने वाला है, लाइफ में बदलाव आने वाला है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि देखने वाले हो आप, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो अभी सिचुएशन चल रही है, आपके पार्टनर और आप दोनों चाहो तो बहुत जल्दी, मिनटों में ये रिलेशनशिप सॉल्व हो जाएगा। ये रिलेशनशिप में जो ब्लॉकेजेस हैं वो मिनटों में ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आप दोनों चाहो तो, एक समय पे चाहो तो, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता है ना। तो कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता है, ये वाली एनर्जी दिख रही है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जितने भी इश्यूज़ हुए हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, ये इश्यूज़, ये प्रॉब्लम्स, थोड़ा सा होता है ना कि लाइफ एडजस्ट नहीं हो पाती है, लाइफ थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक हो जाती है, लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ चलने लगते हैं, लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है ना जो कि अनएक्सपेक्टेड वे में हो जाती हैं। सो यस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। यहाँ मुझे ये भी दिखता है जैसे कि आपके पार्टनर जो है आपको कहे तो, मतलब एक होता है ना कि गाइडेंस देना, है ना। देखो, आप दोनों के रिश्ते में ना एक किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है। किसी काउंसलर से आपके पार्टनर भी मिल रहे हैं और आप भी मिल रहे हो, या
आप किसी से टैरो रीडिंग के थ्रू ही जो है ना जुड़ रहे हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी कुछ चीज़ें, काफ़ी कुछ बातें, काफ़ी कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कि आप दोनों के साथ इन्वॉल्व होने है ना स्टार्ट हो गई हैं। यस, मुझे यहाँ पे यही फील होता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक न्यू बिगनिंग होनी चाहिए। ये दोनों की चाहत है, दोनों चाहते हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं है। यस, ट्रस्ट का गेम यहाँ पे चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ में आगे ना आप बढ़ पा रहे हो, ना आपके पार्टनर बढ़ पा रहे हैं, और लाइफ यहीं पे स्टक सी हो गई है। ठीक है, सो यस, ये एनर्जी मुझे दिख रही है आपके अभी फ़िलहाल करंट एनर्जी में। ठीक है, आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी ऐसी है। तो इतनी मैच की है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो चलिए निकालते हैं कुछ कार्ड्स, कुछ ऐसे कार्ड्स निकालते हैं जिनसे जो है हमारा रीडिंग क्लियर हो जाए। ओके, तो निकालते हैं, हम देखते हैं कि आपके पार्टनर आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। डिवाइन हमें गाइड करें, डिवाइन हमें गाइड करें। आज शाम को मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या बातें कर रहे थे, किससे और क्या बातें कर रहे थे, डिवाइन हमें गाइड करें। ओके, ओके, 4 of Wands, Justice, okay, 10 of Swords, Hierophant, the Fool, Four of Swords। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द सन का कार्ड। ओके, सो द सन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, बात करते हैं क्या बातें कर रहे थे आपके पार्टनर आज की शाम। सबसे पहले तो ये पर्सन का कहना ये है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत मायूस हो चुके हैं। ये पर्सन के दिल में, दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ आपके थॉट्स भरे हुए हैं, आपकी बातें, आपसे रिलेटेड जो इनकी यादें हैं, जो एक होता है ना कि एहसास होना, सो वो एहसास आपका ही है। आपके पार्टनर को आपका एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा है, और आपका एहसास जिस तरीके से आपके पार्टनर को हो रहा है वाकई में बहुत अलग है, बहुत अलग वे में हो रहा है। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि मैं बहुत टेंशन में आ गया हूँ, मेरे मन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्या साइन है इसका कि मुझे बार बार सिर्फ ऐसा फ़ील होता है कि मैं अब वो नहीं हूँ जो पहले था या थी। लाइफ मेरी बड़ी क्रिटिकल हो गई है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ देखता हूँ, बहुत ज़्यादा इश्यूज़। मुझे नींद भी नहीं आ रही है आजकल कुछ भी नहीं हो रहा है, दिमाग शांत नहीं रह रहा है, ऑफिस में काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ, फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ पूरा, बहुत ज़्यादा कभी लगता है कि कुछ करूँ, कभी लगता है कि कुछ करूँ। बहुत ज़्यादा मैं पेन में हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को जो है ना, मैं अपनी लाइफ को देख नहीं पा रहा हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय कर पाऊँगा, मैं अपनी लाइफ को कैसे आगे कर पाऊँगा, कैसे आगे कैरी कर पाऊँगा। मुझे कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, कैसे हो रहा है मेरे साथ, क्या रीज़न है इसका। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक तरीके से ऐसा रिलेशन दिख रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग सी फीलिंग्स, अलग से इमोशंस को लेकर के यहाँ पे ऐसी एनर्जी आई है। यस, मुझे ये पर्सन बातें करते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन साथ में रोते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। रो रो करके ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं। आज की शाम ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि यार जो हो रहा है ना मेरे साथ ही क्यों हो रहा है
मैंने ही सबका बिगाड़ा हुआ है क्या? मैंने ही सबका ये किया हुआ है? सब मुझे धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा दे रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं। शादी को लेकर के इतना बड़ा इशू, शादी को लेकर के इतना बड़ा जो है प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है ना, कि समझ में ही नहीं आता है कि क्या करूं मैं, किसकी बात मानूं मैं, क्या मेरा रिलेशनशिप सही होगा भी कि नहीं होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तो बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ। इन लोगों की बातें, इन लोगों की जो एनर्जी है ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। इन लोगों की बातें, इन लोगों के दिल में, इन लोगों के मन में क्या चलता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता। फैमिली कुछ चाहती है, पार्टनर कुछ चाहता है, जिसमें मैं यहाँ पे बुरी तरीके से फंस गया हूँ या फंस गई हूँ। कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है मुझे कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा बोरिंग। शादी तो मैं उसी से करना चाहता हूँ, लेकिन है कास्ट इश्यूज़, रिलीजन इश्यूज़, जिसकी वजह से मैं अपने आप को स्टक कर चुका हूँ। मैं अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ा पा रहा या आगे नहीं बढ़ा पा रही, क्योंकि मुझे लगता है ना कि हम दोनों के बीच में कुछ हो ही नहीं पाएगा। हम दोनों के बीच में कुछ बातें नहीं, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हो पाएंगी जिससे मैं और मेरा रिलेशन सही हो पाएगा। मेरा रिलेशन बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ज़्यादा दिल से है। मेरा रिलेशन बहुत ज़्यादा दिल से है। मैं अपने पार्टनर को दिल से चाहता हूँ। मैं अपने पार्टनर को दिल से, है ना, मैं उसे दिल से चाहता हूँ। मेरा दिल जो है ना यहाँ पे बस उसको ही चाहता है। मेरे दिल में जो बातें हैं, मेरे दिल की जो फीलिंग्स हैं, मेरे दिल के जो इमोशंस हैं, बस उसके लिए है, बस उसी के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। जो कोई चांस नहीं है कि मेरे दिल में मतलब कोई और राज करेगा, है ना, या मैं किसी और के साथ जाऊंगा। जाने की इच्छा नहीं है ना। शादी यहाँ पे हो गई है, जिसकी उसके भी पार्टनर बात कर रहे हैं कि हम दोनों की शादी में दरार आ गई है। अब नौबत इतनी आ गई है कि हम दोनों को अलग होने की जो है ना ज़रूरत पड़ रही है। अब हम लोग को लग रहा है कि हम दोनों साथ में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब लगता है कि जैसे कि हम दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ नहीं है, हम दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं आ पाएंगे। अब ऐसी नौबत आ गई है। अब ऐसा हो गया है ना कि मतलब लगता है कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, न इधर का उधर। मतलब एक होता है ना कि टेंशन हो गई है मुझे कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मुझे रात में नींद नहीं आ रही है यही सब सोच सोच के। डिवोर्स का केस और शादी का टूटना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़दायक है। और जिनकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनकी शादी नहीं हो रही, इसलिए आपके पार्टनर परेशान है। सो यस, ये जो पर्सन है बातें कर रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैंने डिवाइन को, यूनिवर्स को सब कुछ सरेंडर कर दिया है, सब कुछ सरेंडर कर दिया है कि अब आप समझो। मैं कुछ नहीं समझता या नहीं समझती, कुछ भी नहीं। मैं फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ ज़िंदगी में, फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ ज़िंदगी में कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्या कर सकती हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ मैं, क्या मैं इसी चीज़ के लिए बना हूँ, इसी चीज़ के लिए बनी हूँ? नहीं ना। मैं एकदम फ्रस्ट्रेशन में जी रही हूँ। मैं फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ या हो गया हूँ। मैं क्या करूँ? कुछ समाधान बताओ मुझे। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरी हेल्थ इश्यूज़ होने लगी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिन मुझे एडमिट होना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा मुझे अंदर से बेचैनी हो रही है, मन बेचैन सा हो रहा है, कमी नज़र आ रही है। अपने जीवन में मुझे एक कमी नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कमी है मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ में कमियां हैं, मेरी लाइफ में कमी है ना। तुम समझो, तुम देखो, उसके बगैर मैं कैसे रह पाऊँगा, कैसे? कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है कि कैसे रहूँ, क्या रहूँ, कुछ भी नहीं समझ में ही नहीं आता कभी कभी। चलिए देखते हैं कि उन लोगों ने क्या कहा जिनसे आपके पार्टनर बात कर रहे थे। डिवाइन हमें गाइड करें। टू ऑफ कप्स। मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, गज़ल है वो। तू 14वीं की चांद थी,
ऐसा कुछ है ना, वो 14वीं का चांद, ऐसा कुछ जगजीत सिंह का है कोई, कुछ ने कहा, ये वो है ना, बहुत मतलब प्यारा सा है, एकदम मग्न होने वाला। मैं रीडिंग ख़त्म होते ही मैं भी उस गज़ल को सुनूंगी, क्योंकि गज़ल मुझे बहुत अच्छा लगता है और वही मुझे चैनल हो रहा है। सो यस, आपकी खूबसूरती के मतलब चर्चे हो रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, द हैंगमैन, ओके, एंड है मेरे पास यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट की एनर्जी है, जजमेंट, ओके। सो यस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, उनके दोस्त लोग काफ़ी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं आपको लेकर के, काफ़ी पॉजिटिव वे में रिस्पांस दे रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि यार तू प्यार करता है उससे तो तू शादी कर, शादी हो गई है तो एंजॉय करना उसके साथ, तू किसी के कहे में, किसी के बहकावे में आ जाएगा। सो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि तू बेबी है, तू बच्चा है ना, तू तो ऐसा नहीं है ना, तेरे साथ तो ये कंडीशन लागू नहीं होती कि तू बेबी है और तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। करना है क्यों, तो तू बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है तू चीज़ें, है ना। तू ट्राई तो कर, तू ट्राई कर, ठीक है। तेरे अंदर पता है क्या, वो गुस्सा है, वो नाराज़ है, तो तू भी तो नाराज़ है, तूने भी तो मनाने की कोशिश भी नहीं की। या तेरे रिश्ते में ये जब इतनी दरार चल रही है तो तू मना सकता है ना, तू ही है जो सही कर सकता है, ठीक। तुम कुछ करो, वो कुछ करे, तो तुम दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन तब तो बनेगा ना। तुम दोनों बैलेंस नहीं करते हो, तुम दोनों बैलेंस तो करो, बैलेंस करके देखो। रिश्ते हैं, कोई खेल नहीं है, कोई गेम नहीं है जिसको जो है ऐसे ही छोड़ दोगे, एकदम नहीं। उसको बैलेंस करो। लाइफ जो है ना, बैलेंस करना सीखो। लाइफ को बैलेंस करना पड़ता है, हर किसी को करना पड़ता है। वो जो है ना, तुम करो, करके देखो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। कन्फ्यूज़न में रहने का क्या फ़ायदा, जब तुम्हारे पास सब है, तुम उससे प्यार करते हो, वो तुमसे प्यार करती है। सो इसमें कन्फ्यूज़न कहाँ से आ गई? कन्फ्यूज़न तो आनी ही नहीं चाहिए। तुम दोनों के बीच में ये कन्फ्यूज़न आनी ही नहीं चाहिए। 1% का कन्फ्यूज़न अगर मतलब मुझे मतलब दिख रहा है ना, तो मैं तो कहूँगा कि भाई तू छोड़ दे उसको, है ना। क्योंकि तुम्हारे अंदर कन्फ्यूज़न किस बात की, जब तुम हो, प्यार करते हो, है ना, फैमिली भी है, ठीक है, फैमिली है तो फैमिली को समझाओ कि शादी हो गई है या मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। ज़िद है ना, ज़िद है कि शादी करना है तो मुझे उसी से करना है, नॉर्मल सा है। और ये तुम कर सकते हो, मेरे अनुसार से कर सकते हो, बाकी आगे की तुम्हारी मर्ज़ी है। बट मुझे लगता है कि तुम्हें कन्फ्यूज़न में नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे अंदर क्लैरिटी पूरी तरीके से होनी चाहिए, पूरी तरीके से तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें लाइफ में करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एनर्जीज़ तुम्हें क्रिएट करनी होंगी खुद से। मुझे लगता है कि तुम्हें जो है ना, अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस भी लेने चाहिए जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं तुम्हारे लिए, मुझे पता है। लेकिन तुम वो डिसीज़न लो और देखो कि वो डिसीज़न लेने से क्या होता है। मुझे जहाँ तक लगता है ना कि तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा, वो डिसीज़न तुम लोगे ना, बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा। तुम अपनी लाइफ में जिन चीज़ों से परेशान हो, जिस वजह से परेशान हो, कम से कम तुम उन सारी चीज़ों से तो बाहर निकल पाओगे ना, उन सारी एनर्जी से तो कम से कम तुम बाहर निकल पाओगे, है ना। तो मैं तो कहूँगी कि तुम्हें अपनी लाइफ को देखना चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। तुम्हें अपनी लाइफ में जो चीज़ें करनी है, जो रिलेशनशिप जो है ना स्टार्ट करना है ना, वो तुम क्यों इतना ज़्यादा सोचते हो, ठीक है। तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए या इतना ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। तुम चिल करके चीज़ों को करो, लाइफ में आगे बढ़ो, लाइफ को जियो, ठीक है, लाइफ को जियो। और लाइफ को जो कहते हैं ना कि इतने खूबसूरत बनाओ, इतना खूबसूरत बनाओ कि लोग कहे कि वाह,
यही तो है, ऐसी ही तो लाइफ होनी चाहिए, लग्जरियस लाइफ होनी चाहिए, है ना। हर चीज़ तुम्हारे पास होना चाहिए। तुम पैसे लेके करोगे क्या? पैसे और प्रॉपर्टी क्या होता है? इन सब से खुशी मिलती है क्या? वो जो हम एक लव लाइफ यानी कि पार्टनर से जो खुशी प्राप्त कर सकते हैं, जो खुशी हमें मिल सकती है, वो खुशी हम कहीं ना कहीं वो नहीं मिल सकता हमें, है ना। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। दिख रहा है कि देखिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी है, ठीक है, जो कि मुझे तकलीफ़ दे रही है, जो कि मुझे दर्द दे रही है तुम्हारी बातें सुन करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी क्लियर बता रहे हैं कि देखो निगेटिविटी में रहने से नहीं होता है। तुम्हें कोई मैनिपुलेट कर रहा है, तुम्हें कोई बोल रहा है, तुम्हें कोई निगेटिव बातें बता रहा है, तो तुम उसी के ऊपर जो है उसी के ऊपर ट्रस्ट क्यों कर रहे हो? तुम अपनी लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम आगे कर सकते हो। तुम्हें बहुत कुछ करना होगा, तुम्हें करके ही देखना होगा, तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना ही होगा, ठीक है। तुम्हें बढ़ करके आगे करना ही होगा, ठीक है। लाइफ में तुम करो, लाइफ में आगे बढ़ो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुम कर सकते हो, ठीक है। निगेटिव थॉट्स मत रखो। निगेटिविटी में रहोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। आने वाली लाइफ में कुछ भी नहीं हो पाएगा जब निगेटिविटी को तुम अट्रैक्ट करोगे तो, ठीक है। तुमने डिवाइन को, एंजल्स को सौंपा है, अच्छी बात है कि तुमने यूनिवर्स को थक के हार के सब कुछ सरेंडर कर दिया है, लेकिन सपने भी देखो, पॉजिटिव सपने देखो, विजुअलाइज करो, टेक्निक्स को सीखो, मैनिफेस्टेशन करो, जिससे तुम्हारे अंदर जो है ना एक पॉजिटिविटी आएगी और तुम इस स्टक से एनर्जी से निकल करके एक हैप्पीली मूड में जा सकोगे। एक ऐसे मूड में जा सकोगे जहाँ पे तुम्हें सेलिब्रेशन मिलेगा, जहाँ पे तुम्हें अपनी लाइफ जीने का मौका मिलेगा, जहाँ पे लगेगा कि अरे यार यही तो लाइफ है, यही तो लाइफ है। और कैसी लाइफ चाहिए? कैसी लाइफ चाहिए तुम ही बताओ। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ ऐसी वैसी लाइफ चाहिए। मुझे लगता है कि लाइफ में हर एक चीज़ हो तो यही है ना, सुख संपदा यही तो है जिसमें हम सब कुछ इंजॉय कर सकें। अपनी लाइफ को अपने दोस्तों के साथ ही नहीं, अपने पार्टनर के साथ भी इंजॉय करना होता है। सो यस, मुझे लगता है कि तुम्हें जो है ना स्ट्रेस छोड़ करके थोड़ा सा अपना फ्री टाइम निकालो, हम लोगों के साथ पहले चलो, कहीं टूर पे चलो, और टूर पे चल के थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करो। उसके बाद अपने पार्टनर को प्रपोजल दो, है ना, प्रपोजल दो, या यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने का बोलो कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। ये बेस्ट तरीका है, ये बेस्ट वे है जिस तरीके से तुम्हारा एक्शन आएगा, रिएक्शन आएगा, सबको मैनेज करते हुए मुझे लगता है कि ये बेस्ट है और तुम्हें करना चाहिए, ठीक है। सो ये मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में। ये इन लोगों ने कहा अपना सजेशन और ये आपके पार्टनर ने डिस्कस किया है। सो इसी के ऊपर आप दोनों का भविष्य टिका हुआ है। देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे जहाँ तक लगती है कि ये पर्सन आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल टारो रीडिंग लेना चाहते हैं या अपनी डेट ऑफ बर्थ से न्यूमरोलॉजी कराना चाहते हैं, यानी कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ से जानना चाहते हैं कि आपके आने वाली लाइफ में क्या होगा, है ना, कैसा रहेगा आने वाला आपका लाइफ, आपको क्या करने की ज़रूरत है। सो यस, आप अपने जो है सिचुएशन को मुझसे बता सकते हो और मैं आपकी हेल्प करूँगी, ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे दूसरी रीडिंग में। मैं आपको इस चीज़ के बारे में दूसरी वीडियो में बताऊँगी। थोड़े से ब्रीफ में मैंने आपको बताया न्यूमरोलॉजी के बारे में। वो भी बहुत 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 ज़्यादा एक्यूरेट होता है, बहुत ज़्यादा ही एक्यूरेट होता है, 99% एक्यूरेट होता है, ठीक है। तो यस, आप लोग जो है लेना चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर पाएंगे और हम लोग कॉल पे रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी सर्विस रहेगी, आप लोग ज़रूर जो है इसके बारे में देखिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बुकिंग भी करवा सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे दोबारा अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।